जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक कहावत है कि कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा कर लो लेकिन वो टेढ़ी ही रहती है। ऐसी ही स्थिति कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, चाहे जनता उसे कितना ही नकार दे, चाहे देश में शांति हो या पहलगाम जैसा हमला हो जहां हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई, लेकिन कांग्रेस एक ही मोड में रहती है और वो मोड है तुष्टीकरण और पाकिस्तान परस्ती। कांग्रेस का ये जो चैनल लग गया है, ये चैनल, ये मोड कभी बदलता ही नहीं है। जब आज देश में ऐसा गंभीर माहौल है, पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के लोगों पर, हिंदुओं पर हमला किया और उनकी ऐसे निहत्थे हत्या कर दी, धर्म पूछकर, कपड़े खुलवाकर, पैंट खुलवाकर, कलमा पढ़ने को कहकर उनको, जो उस वक्त निर्दोष थे, निहत्थे थे, उन लोगों को इन्होंने कायरतापूर्ण तरीके से मार दिया। जिसके बाद देश में गुस्सा है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। चाहे उसमें युद्ध की बात ही क्यों ना आ जाए, देश इसके लिए तैयार है। लेकिन जब आज देश में ये माहौल है तो कांग्रेस के नेता, उन्होंने 4 दिन जो है आंसू बहाए दिखावे के, 2-4 दिन चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब उसके बाद उनकी वही राजनीति शुरू हो गई है, वही तुष्टीकरण की राजनीति, वही पाकिस्तान के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के नेता जो बोल रहे हैं वही बात कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा शर्मनाक और गंभीर बयान आया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का, जिन्होंने ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी 2-2 बार मन की बात से लेकर बिहार की रैली में आतंकियों को सबक सिखाने की, पाकिस्तान को ये याद दिलाने की कि उसने गलत जगह पर इस बार हाथ डाला है, इसकी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ सिद्धारमैया ने क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते। ये सिद्धारमैया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जबकि इस हमले में जो मारे गए हैं उनमें एक व्यक्ति कर्नाटक के ही है, वो परिवार कर्नाटक का है, लेकिन इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत युद्ध, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति चाहते हैं, वहां लोग सुरक्षित महसूस करें, सरकार को इसकी सुरक्षा व्यवस्था जो है मजबूत करनी चाहिए, युद्ध जो है वो समाधान नहीं है। ये सब बातें सिद्धारमैया ने कही और इसके बाद उनका ये इधर बयान देना था कि पाकिस्तान ने उनके बयान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान के टीवी चैनल से लेकर अखबार तक उनके बयान को चलाने लगे और भारत को लेकर कहने लगे कि भारत के भीतर ही युद्ध को लेकर टकराव है, युद्ध का विरोध हो रहा है। उन्होंने सिद्धारमैया के बयान का इस तरह इस्तेमाल किया। जियो टीवी पर उनका बयान चलाया गया, अखबारों में हेडलाइन बना और पाकिस्तान इस बयान को इस्तेमाल कर रहा है कि भारत की सरकार जबरदस्ती इस मामले को बढ़ा रही है। यहाँ की मोदी सरकार जो है पाकिस्तान पर बेकार में आरोप लगा रही है, जबकि यहाँ भारत के अंदर के ही मुख्यमंत्री, भारत के ही लोग जो है इसके खिलाफ बोल रहे हैं। इनके बयान पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए सिद्धारमैया के लिए भाजपा ने बोला है कि उन्हें पाकिस्तान रत्न मिल जाना चाहिए। पाकिस्तान रत्न बन गए हैं वो, जिनकी पाकिस्तान में तारीफ हो रही है, वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनके लिए रेड कारपेट बिछेगा। और यहाँ तक कि अब जो सिद्धारमैया है उनको पाकिस्तान का निशान पाकिस्तानी जो है सबसे बड़ा सम्मान मिलता है, वो भी मिलना चाहिए। और वाकई सिद्धारमैया ने ऐसे काम किए हैं कि पाकिस्तान में उनकी वाहवाही हो रही है, उन्होंने खुद हथियार दे दिया है। और इसमें से सिद्धारमैया ही नहीं है, उनके एक और मंत्री हैं जिनका नाम है आरवी तिम्मापुर। उन्होंने तो पीड़ितों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि धर्म पूछकर मारा गया था। आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई धर्म पूछकर मारेगा? वो तो आएगा, गोली मारकर चला जाएगा। यानी कि जो उनके विक्टिम वहां पर कर्नाटक के ही परिवार है, वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और जो इतने हिंदू वहां से लौटे हैं, जिनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, जिनके चेहरे से डर खत्म नहीं हुआ है, जो अभी भी उस दुख से, उस डर से, अभी क्या, वो तो सालों साल नहीं निकल पाएंगे, जिन्होंने चंद दिनों की शादी के बाद अपने पति को खो दिया, वो सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के मंत्री सच बोल रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के हाथ में हथियार देते हैं और उन लोगों के हाथ में हथियार देते हैं जो भारत में हिंदू विरोधी, भारत विरोधी नैरेटिव चलाते हैं कि वहां पर कुछ नहीं हुआ है, वहां पर हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया है, वहां पर तो ऐसे ही मार दिया गया, जबकि साफ तौर पर धर्म पूछकर मारा गया है। और हिंदुओं की हर जगह धर्म के नाम पर हत्या हो रही है, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे यहाँ कश्मीर हो, और इससे पहले भी होती रही है। हिंदू अपने धर्म की वजह से टारगेट होते हैं, टारगेट किलिंग उनकी होती है। लेकिन कांग्रेस इससे इंकार करती है। कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, हिंदू मरे तो मरे, और यही इनके नेता कर रहे हैं।
इसी में मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े दिन हो गए, अब वो पीएम मोदी की बुराई नहीं कर पा रहे थे, तो अब 2-3 दिन बाद फिर शुरू हो गए कि पीएम मोदी इस हमले को लेकर गंभीर नहीं है। सर्वदलीय बैठक में नहीं आए थे, पीएम मोदी बिहार प्रचार करने गए थे। अब सर्वदलीय बैठक में जिन डिपार्टमेंट्स की जरूरत थी वो आए थे, पीएम मोदी के पास वो विभाग होते तो वो आते। यहाँ गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, आईबी के अधिकारी बुलाए गए थे, वो उनकी जहां जरूरत थी जिन लोगों की, वो वहां पर मौजूद थे। और पीएम मोदी की बिहार की रैली की जहां तक बात है, तो कांग्रेस ने भी उसी दिन शाम को अपनी महागठबंधन की बैठक की है, जिसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, तेजस्वी यादव शामिल हुए। तेजस्वी यादव क्यों गए थे, उनकी बुराई करें, वो क्या इस महागठबंधन की बैठक को टाल नहीं सकते थे? लेकिन वो तो गए थे, वो तो प्योर राजनीति करने गए थे। जबकि पीएम मोदी ने तो उस मंच से पाकिस्तान को जवाब दिया, आतंकवादियों को जवाब दिया, उस मंच का इस्तेमाल किया उन्होंने यहाँ पर जवाब देने के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए और आने वाली कार्रवाई का संकेत देने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू, इन लोगों ने तो जाके प्योर राजनीति की सीट शेयरिंग पर सीएम के चेहरे पर बात कर रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें तो सिर्फ इन लोगों को विरोध की राजनीति करनी है और ये पूरी तरह से इसी पर उतर आए हैं। और देखिए, एक तरफ इनके जो नेता हैं वो रेवंत रेड्डी, वो मूर्ख बनाते हैं लोगों को, लगता तो यही पूरी पार्टी मिलकर मूर्ख बना रही है। तेलंगाना में कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे पीओके को लाना पड़े, चाहे पाकिस्तान के टुकड़े करने पड़े, भारत सरकार को रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि तेलंगाना में अभी चुनाव नहीं है तो इन्हें बयान देने पड़ते हैं। लेकिन कर्नाटक में इनको लगता है कि अब तुष्टीकरण के बिना तो काम चलेगा नहीं। अभी इन्होंने आरक्षण दिया था मुसलमानों को, वहां पर 4% आरक्षण दिया कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसके अलावा इन्होंने कई और हिंदू विरोधी फैसले वहां पर लिए हैं। हिंदू विरोधी तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो दूसरा अल्पसंख्यक है उनके विरोध में भी फैसले लिए हैं। ये कर्नाटक की स्थिति है। और अब इसके गिरते गिरते सिद्धारमैया यहाँ तक आ गए कि पाकिस्तान की परस्ती करने लगे। और देखिए, ये समय देखिए इनके बयान का, ये बयान तब आया है जब उधर से शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि हम न्यूट्रल जांच के लिए तैयार हैं, निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। ये बयान सिद्धारमैया ने दिया, वहां से बिलावल भुट्टो अपने बयान से पलट गया और कह रहा है कि हम जो है यहाँ बातचीत से मसला सुलझना चाहिए, युद्ध हल नहीं है, ये बयान दे रहा है। और वहीं सिद्धारमैया भी ये बयान दे रहे हैं। तो कैसे ताल से ताल दोनों के मिल रहे हैं, ये दिख रहा है कि जो बात पाकिस्तान कहता है वही बात यहाँ कांग्रेस के नेता कहते हैं। पूरी लॉबिंग चल रही है पाकिस्तान के लिए, और ये आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा से करते आए हैं। चाहे 2008 का हमला हो मुंबई का, चाहे उससे पहले दिल्ली के ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई के ब्लास्ट हो, जो भी यहाँ पर हमले हुए, कांग्रेस से कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ कागज भेजते रहते हैं, सबूत भेजते रहते हैं और पाकिस्तान उन्हें डस्टबिन में डाल देता है। यही स्थिति है। और जैसे ही यहाँ पर कोई हमला होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं इनके नेता। यहाँ दिग्विजय सिंह एक्टिव हो गए, हिंदू आतंकवाद कहने लगे। मणिशंकर अय्यर जैसे एक्टिव हो गए, जो कहते नहीं नहीं युद्ध से कुछ नहीं होगा, हमें तो बातचीत ही करनी चाहिए। पाकिस्तान चाहे आप पर रोज बम बरसा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ बातचीत करनी चाहिए। ये कांग्रेस के अंदर की लॉबी है जो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कदम नहीं उठाने देती, और इनके आला कमान भी इस डर से नहीं निकल पाते। और इनको डर तो इस कदर है कि बराक ओबामा बता चुके हैं कि मनमोहन सिंह का क्या कहना था, पूर्व प्रधानमंत्री का, कि अगर यहाँ मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उससे यहाँ पर नुकसान हो सकता है, यहाँ का वोट बैंक उनका जो है वो खिसक सकता है। इनको डर था कि यहाँ के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। आज भी यही इनको लगता है कि अगर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ नरम रवैया रखिए, तो उससे यहाँ का मुसलमान खुश होगा। ये मुसलमान सिर्फ जोड़ते हैं और मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ते हैं और उसका वोट बटोरना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें यही लोग चाहिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। भारत में रहकर उनसे ही कांग्रेस को लगाव है और कांग्रेस जो है उनका ही वोट चाहती है। और यहाँ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, ये तो इंडिया अलायंस के दूसरे नेता भी एक्टिव हो गए हैं। शरद पवार, उनका भी यही बयान था। उन्होंने भी कहा कि भारत अगर युद्ध करता है तो पाकिस्तान भी जवाब देगा, भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो यहाँ की सरकार, यहाँ की सेना को पता नहीं है, ये सबको पता है कि भारत अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, फिर भारत भी जवाब देगा, वहीं पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भी जवाब देगा। युद्ध में तो यही होता है। लेकिन ये बात सरकार को बताने के लिए नहीं थी, ये बात भारत के लोगों को डराने के लिए थी कि पाकिस्तान भी जवाब देगा तो हमारे भी सैनिक मारे जा सकते हैं, हम पर भी हमला हो सकता है, तो हमें डर जाना चाहिए, कायर बन जाना चाहिए। ये शरद पवार के बयान का मतलब यही था कि हमारे पास जो है, हम कैपेबल नहीं है लड़ने के। पाकिस्तान जो है धमकियां दे सकता है, पाकिस्तान आतंकी हमले करा सकता है, उसको डर नहीं लगता, लेकिन भारत डर जाए। यही डर की राजनीति इन्होंने अभी तक ये लोग करते आ रहे थे। और वहां से इनकी महबूबा मुफ्ती
इन्हीं की गुट की है महबूबा मुफ्ती, इनके गुपकार जो इनका वहां पर संगठन है उसी में ही आती है महबूबा मुफ्ती, उनकी पार्टी पीडीपी। अब इनका बयान देख लीजिए कि जो कश्मीर में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, 200-200 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो निर्दोषों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद समर्थकों और निर्दोष लोगों के बीच, आम लोगों के बीच फर्क करना चाहिए। कैसे फर्क होगा ये बताए कि फर्क होगा कैसे? किसी के माथे पर लिखा है, जब तक जांच नहीं होगी, जब तक पकड़ कर उससे पूछताछ नहीं होगी तो फर्क कैसे होगा? क्योंकि शक्ल से तो सब एक जैसे लगते हैं, बोली से एक जैसे लगते हैं, अंदर मन में क्या चल रहा है, चुपचाप आप क्या कर रहे हो, ये तो पूछताछ और जांच से ही पता लगता है। कैसे पता चलेगा? जो इसमें 5 आतंकवादी थे उनमें से 2 कश्मीर के थे और इन आतंकवादियों ने यहाँ पर भारत के ही लोगों को, हिंदुओं को वहां पर मौत के घाट उतार दिया। अब ये कश्मीरी ही तो थे, तो कौन सा कश्मीरी अच्छा है, कौन सा बुरा है, कैसे पता लगेगा? कौन जो है स्लीपर सेल बन के बैठा हुआ है, 10-10 आतंकवादियों के घर तोड़े हैं, 15 लोगों के इसमें शामिल होने की बात आ रही है, सब तो कश्मीर के हैं। लेकिन ये लोग यही करते आए हैं कि पहले आतंकवादी हमला होगा, फिर ये सरकार पर सवाल उठाएंगे, फिर सरकार जब सख्ती करेगी तो ये मानवाधिकार चिल्लाएंगे, सख्ती करने नहीं देंगे, और फिर जो है दोबारा आतंकवादी हमला होगा क्योंकि सख्ती नहीं की गई, सुरक्षा व्यवस्था ये जो है वहां पर दुरुस्त होने नहीं देते। अभी तक यही करते आए हैं, लेकिन देखिए अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब सरकार अलग है, अब माहौल अलग है, और कांग्रेस को भी इसके लिए पछताना पड़ेगा जिस तरह के बयान सिद्धारमैया ने दिए हैं। उनकी पार्टी के ही अपने नेता इन बयानों के खिलाफ बोलने लगे कि संभल कर बोलना चाहिए। उन्हीं के नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को राहुल गांधी और उनके जीजा जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इनकी पार्टी में नेता जिस तरह बयान दे रहे हैं, उसका जवाब जो है इन्हें जनता से मिलेगा अगर ये नहीं सुधरे तो यही स्थिति है। और देखिए सरकार भी बख्शने वाली नहीं है। ये अंदरूनी समर सिंपेथाइजर और बाहरी सिंपेथाइजर दोनों पर सरकार कार्रवाई करेगी। बाहरी तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के से समर्थित जो आतंकवादी हैं वो बाहरी दुश्मन है, लेकिन अंदर वो हैं जो सिंपेथाइजर हैं, और इन सिंपेथाइजर पर एक्शन होगा। और सरकार ने इसीलिए कहा है कि सिर्फ पीएम मोदी ने इसीलिए कहा है कि सिर्फ आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं होगी, साजिशकर्ताओं पर भी कार्रवाई होगी जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, और इसमें चाहे वो अंदर हो या बाहर वो सब पकड़े जाएंगे। और कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एक्शन होगा, और एक्शन में कांग्रेस के अंदर से जो ये पाकिस्तान परस्त गद्दार भरे हुए हैं ये खींच खींच कर निकाले जाएंगे। तब ये चिल्लाएंगे कि राजनीतिक बदला है, लेकिन आज ये अपने नेताओं के देश विरोधी बयान देख ले, क्योंकि कल यही बयान उन पर भारी पड़ने वाले हैं, और पीएम मोदी और सरकार जो है इन्हें बख्शेगी नहीं, इनको भी जवाब देना होगा। बाहरी लोगों को तो जवाब देना ही होगा, लेकिन थाली में छेद करने वालों का जवाब सबसे ज्यादा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जो पाकिस्तान के हाथ में हथियार देते हैं भारत के खिलाफ, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। और तैयारी इसी की है कि इसमें दोनों दुश्मनों को अंदर और बाहरियों के साथ एक साथ निपटा जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।